हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल आर.के. मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, मैं रवि कुमार सरोज आपको पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 10 रसायन विज्ञान। अभी कल हमने कुछ पढ़ा था, यानी रासायनिक समीकरण के भाग। अब आज देखेंगे कि रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम क्या हैं, तरीके क्या हैं। चलते हैं, लिखेंगे रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, जिसमें पहला है अभिकारकों को रासायनिक अभिक्रिया में बाईं तरफ लिखा जाता है, क्योंकि जो रासायनिक समीकरण होता है उसमें अभिकारकों को बाईं तरफ तथा उत्पादों को दाईं तरफ लिखा जाता है। दूसरा, अभिकारकों एवं उत्पादों को अलग करने के लिए हम इन दोनों के मध्य तीर या बराबर का चिन्ह लगाते हैं। ये कोई भी रासायनिक समीकरण होता है, उन दोनों को अलग करने के लिए, यानी एक उत्पाद होता है दूसरा अभिकारक होता है, अब इन दोनों को अलग करने के लिए हम इन दोनों के मध्य तीर या बराबर का चिन्ह लगाते हैं। अगला, यदि एक से अधिक अभिकारक एवं उत्पाद हैं तो उनके मध्य प्लस या धनात्मक का चिन्ह लगाया जाता है। यानी जब दो या दो से अधिक अभिकारक हों या दो से अधिक उत्पाद उपस्थित हों तो उन दोनों को जोड़ने के लिए हम उन दोनों के मध्य प्लस का चिन्ह लगाते हैं। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट और जल का निर्माण करता है। यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन प्लस में टूटेगा और SO4 माइनस में टूटता है, यहाँ से Na प्लस में टूटता है, OH माइनस आयन में टूटता है। तो यहाँ से दोस्तों प्लस जो है माइनस के साथ जुड़ेगा और ये माइनस इस प्लस के साथ जुड़ता है, तो बनाता है H2O, जल का निर्माण करता है। यहाँ से हाइड्रोजन H2 और यहाँ से OH बनाया H2O और प्लस यहाँ से Na बचा और यहाँ से SO4 Na2SO4, तो बना क्या, जल और सोडियम सल्फेट। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ देखिए, ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं। क्या है, अभिकारक। यानी जो सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये तीर के पहले हैं, इस एरो के पहले हैं, यानी अभिक्रिया के पहले हैं, तो ये क्या है, अभिकारक हैं। और अभिक्रिया के तुरंत पश्चात जो नया प्रोडक्ट बना, नया पदार्थ बना, ये क्या है आपका, ये आपका उत्पाद हुआ। क्या है, उत्पाद। समझ में आया? ध्यान पूर्वक देखिए, शांति पूर्वक, सब समझ में आएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया किया, जल और सोडियम सल्फेट का निर्माण किया। अब इसी प्रकार देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल मैग्नीशियम से अभिक्रिया करता है। नीचे वाला मिटा दे रहे हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, अगले एग्जाम्पल में है सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल। अगले में सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 प्लस Mg धातु है, मैग्नीशियम धातु है। यह क्या करता है, जब अभिक्रिया करता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल मैग्नीशियम से अभिक्रिया कर, जो धातुएं हो सदैव क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं सभी किस में होती हैं, धनात्मक होती हैं। और इसमें H प्लस में टूटेगा और SO4 माइनस में टूटता है, ऑलरेडी सभी जानते हो। तो यहाँ से
Mg जो है सल्फ्यूरिक यानी कि सल्फेट के साथ SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा क्या, MgSO4, MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट। यहाँ मैग्नीशियम सल्फेट प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, H2 गैस मुक्त हो जाती है। एरो ऊपर दिखाया गया यानी गैस बाहर निकल जाती है। गैस को सदैव ऊपर से एरो से दिखाते हैं और कोई अवक्षेप होता है तो उसको हम एरो नीचे करके दिखाते हैं। तो दोस्तों जब सल्फ्यूरिक अम्ल है मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया कराया गया तो मैग्नीशियम धातु जो है ऑलरेडी पॉजिटिव होता है और जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसमें H प्लस और SO4 माइनस में टूटता है। तो यहाँ SO4 जो है यह SO4 ये मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा क्या, MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट। क्या, मैग्नीशियम सल्फेट। और वो क्या है, हाइड्रोजन गैस जो बाहर निकल जाती है यानी मुक्त गैस है। तो अब ये जो दोनों है यानी इस तीर के पहले, एरो के पहले, ये दोनों क्या है, ये दोनों अभिकारक हैं। क्या है, अभिकारक। और अगला क्या है, ये दोनों उत्पाद हैं। क्या है, उत्पाद। ये दोनों उत्पाद हैं। समझ में आया, ये दोनों उत्पाद हैं, ये अभिकारक दोनों और ये दोनों उत्पाद हैं। सेम कंडीशन तीसरा देख लीजिए। तीसरा नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, दोनों गैस हैं, दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो बनाते हैं अमोनिया, NH3, अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। तो इसमें जो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं, अभिकारक हैं। और ये क्या है, उत्पाद है। यानी इसको अमोनिया, ये अमोनिया है, अमोनिया गैस, अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस जो उत्पाद है। क्या है, उत्पाद है, ये उत्पाद है और ये क्या है, अभिकारक। अभी हमने देखा रासायनिक समीकरण लिखने के जितने तरीके थे हम इसमें सबको बता दिए। देखिए क्या बताया गया, रासायनिक समीकरण में यानी अभिकारकों को तीर के पहले लिखा जाता है, यानी कहाँ, बाईं तरफ लिखा जाता है, और उत्पाद को दाईं तरफ लिखा जाता है। पहला कंडीशन। दूसरा था यदि 2 या 2 से अधिक, दूसरा कंडीशन क्या था कि अभिकारक और उत्पाद के मध्य तीर का चिन्ह लगाया जाता है, तीर का या हम इक्वल का चिन्ह लगा सकते हैं। तीसरा, यदि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक यदि उत्पाद हो, अभिकारक हो या उत्पाद हो, तो उन दोनों के मध्य हम तीर का, एरो का चिन्ह लगाते हैं। एरो का चिन्ह, सॉरी, दोनों के मध्य हम पॉजिटिव यानी धनात्मक चिन्ह लगाते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया होने के संकेत, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो हम कैसे उसका पता लगाएंगे कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। पहला है अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे परिवर्तन में अभी हमने बताया था, जैसे दूध से दही का बना था, दूध से दही का बनना, उसमें बताया गया था एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। यानी कि यदि अवस्था में उसके परिवर्तन, जैसे दूध एक अवस्था था, दही में परिवर्तित हो गया, उसका दूसरा अवस्था बन गया, कि उसका अवस्था परिवर्तन हो गया।
तो ये रासायनिक अभिक्रिया होने की पहला संकेत देता है कि उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसके रंग में भी परिवर्तन आ जाता है, उसके रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे पत्तियों का पीला पड़ जाना, पहले पत्तियां हरी होती थी, उसका पीला पड़ जाना क्या था, उसके रंग में परिवर्तन था। और से नीले लिटमस में अम्लीय विलयन का लाल हो जाना और गुलाबी हो जाना, ये रंग परिवर्तन है। और फलों का पकना, पीला होना, ये सभी उसके रंग में परिवर्तन हो रहा है, साथ साथ उसके अवस्था में भी परिवर्तन हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें अगर मिलते हैं तो जान लीजिए क्या है, उस रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अब तीसरा कि गैस का उत्सर्जन या निष्कासन। जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें हम देखेंगे कि गैस या तो अवशोषित किया जा रहा होगा या तो उत्सर्जित किया जा रहा हो। निष्कासन का मतलब उत्सर्जित करना, उत्सर्जित यानी बाहर निकालना, और उत्सर्जन का मतलब अवशोषित करना, ग्रहण करना। चौथा, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा होगा तो उसके ताप में भी परिवर्तन होता है। ताप में परिवर्तन, जी हाँ दोस्तों, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, यदि वह रासायनिक है, भौतिक नहीं रासायनिक है, तो हम साधारणतया जान लेंगे कि इतनी प्रोसेस उसमें होंगी तो वो रासायनिक, इसमें से कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो हम जान लेंगे रासायनिक समीकरण है, तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। से अवस्था में परिवर्तन उसके हुआ, या रंग में परिवर्तन हुआ, या गैस का उत्सर्जन, निष्कासन, अवशोषण या उत्सर्जन हुआ, ताप में परिवर्तन, यदि इसमें से कोई भी प्रोसेस हो रहा है उसके साथ तो हम जान लेंगे कि साधारणतया या कौन सा अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे अब हम चलते हैं थोड़ा और। रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार, रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। जिसमें हम पहला पढ़ेंगे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण। पहला असंतुलित या ढांचा रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण या ढांचा रासायनिक समीकरण, ढांचा रासायनिक समीकरण, या एक नाम और होता है कंकाली समीकरण भी इसको कहा जाता है। कंकाली रासायनिक समीकरण। देखिए, रासायनिक समीकरण के दो नियम हैं, जिसमें पहला है असंतुलित रासायनिक समीकरण, ढांचा रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण। यानी कि इसके तीन नाम हैं, असंतुलित, ढांचा या कंकाली। इसका मतलब है असंतुलित यानी कि यह संतुलन अवस्था में नहीं होगा, इसके अभिकारक और उत्पाद संतुलित अवस्था में नहीं होंगे। तो तब क्या है ये असंतुलित रासायनिक समीकरण? वह रासायनिक समीकरण
जिसमें की संख्या से कम या अधिक होता है अर्थात असमान होता है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों में मौजूद परमाणुओं की संख्या तथा उसमें उपस्थित उत्पादों की संख्या समान नहीं होता है, उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण जैसे वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद संतुलन की अवस्था में नहीं होते हैं। क्योंकि असंतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद दोनों संतुलित अवस्था में नहीं होते हैं। शांत रहो भैया। जैसे मैग्नीशियम उदाहरण, जैसे मैग्नीशियम धातु है Mg, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम धातु किससे? ऑक्सीजन O2 से अभिक्रिया करता है, बनाता क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसमें हम देखते हैं मैग्नीशियम एक है, इस साइड भी मैग्नीशियम एक है, परंतु अभिकारक में जो ऑक्सीजन की संख्या 2 है और इसमें ऑक्सीजन की संख्या 1 है, इसलिए यह संतुलन की अवस्था में नहीं है। फिर दूसरा H2 है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाता है H2O। इसमें भी देखते हैं हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो द्रव्यमान परमाणु भार है कितना है? हाइड्रोजन का 2 है प्लस, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का 2 का, तो 2 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 ऑक्सीजन का 2 गुणे 16, यानी कि कितना? 16 दूना 32, 16 दूना 32 बराबर 32 2 34। और इसमें हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना? 16 है, 16 2 18, यानी कि 34 इक्वल टू 18। हाँ, दोनों आपस में अभिकारक एवं उत्पादों की जो मात्रा है वो बराबर नहीं है, इसलिए असंतुलित रासायनिक समीकरण है। और जैसे अगला देख लीजिए, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन H2 प्लस N2 अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? अमोनिया गैस NH3, यानी कि हाइड्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन के 2 अणु यानी 2 प्लस नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का 14 होता है तो 2 नाइट्रोजन का 14 दूना 28, 14 गुणे 2 यानी कि 2 प्लस 14 दूना 28 बराबर 28 2 30, ये 30 है। इसका नाइट्रोजन का 14 है इस साइड प्लस एक हाइड्रोजन का 1 तो 3 हाइड्रोजन का 3, तो 14 3 17, जो कि दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका 30 अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या परमाणु भार 30 और इसमें परमाणु भार 17 है, इसलिए दोनों आपस में बराबर नहीं है। अर्थात एक ऐसा समीकरण हुआ असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम आगे चलते हैं, दूसरा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसके आगे चलते हैं। अब दूसरा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण में
यानी कि ये ऐसा समीकरण होगा जिसमें मौजूद परमाणुओं की संख्या और उत्पादों की संख्या, दोनों अभिकारकों और उत्पादों की संख्या आपस में बराबर होगी। तो संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसा समीकरण होता है जिसमें मौजूद जिसके अभिकारकों में कि संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसा समीकरण होता है जिसके अभिकारकों में मौजूद परमाणुओं की संख्या तथा उत्पादों में मौजूद अभिकारकों में मौजूद परमाणुओं की संख्या तथा उत्पादों में मौजूद परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसा समीकरण होता है जिसके अभिकारकों में मौजूद परमाणुओं की संख्या तथा उत्पादों में मौजूद परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होते हैं। यानी कि जो हम अभिकारक लेंगे और उस अभिकारक के द्वारा जो नया उत्पाद बनेगा, दोनों के द्रव्यमान आपस में बराबर होंगे, दोनों के परमाणु भार आपस में बराबर होंगी, दोनों की मात्राएं आपस में बराबर होंगी। तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण। जैसे क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, हाइड्रोजन H2+O2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है, जल का, H2O का। तो हम इसमें देख रहे थे कैसा था, असंतुलित था। क्यों? क्योंकि इस तरफ हाइड्रोजन का 2 प्लस इसका 16 दूना 32, 32 2 34, और इसमें कितना है, हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 बराबर 18। यानी कि ये कैसा है, ये असंतुलित है। किस अवस्था में है, असंतुलन की अवस्था, असंतुलित है। अब इसकी संतुलित अवस्था क्या होगी, इन दोनों में हम कुछ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ सुधार करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। जैसे इस साइड हम 2H2 कर देते हैं प्लस O2 है ही, इस साइड उत्पाद में 2H2O, यानी कि यहाँ हम हाइड्रोजन के पहले 2 का मल्टीप्लाई किए, इसके बाद यहाँ भी उत्पाद में भी इसके पहले हम 2 का मल्टीप्लाई किए। अब देखिए क्या संतुलित है, हाइड्रोजन का 4 हुआ प्लस 16 दूना 32 बराबर 32 4 36, इस साइड 36, यानी अभिकारकों में 36, और यहाँ एक हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 4, 2 दूना 4, यानी 4 प्लस, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, 2 ऑक्सीजन भी हुए, तो 16 दूना 32। अब 32 4 36, यानी कि 36 36 दोनों तरफ देखिए, अब अभिकारकों में भी 36
और उत्पादों में भी मौजूद परमाणुओं की संख्या 36। यानी एक ऐसी अवस्था हुई अब इसकी, ये संतुलित अवस्था, संतुलित, एक ऐसी अवस्था संतुलित अवस्था हुई। तो आप और एग्जांपल देख लीजिए इसके आगे। से क्या था, कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये देख लीजिए ऑलरेडी किसमें है, संतुलित अवस्था में है। किसमें है, संतुलित। क्यों, क्योंकि इस तरफ भी कार्बन की 1 और ऑक्सीजन भी कितना 2, यानी कि 1 + 2 = 3 परमाणु उपस्थित हैं। इस साइड कार्बन 1 + 2 ऑक्सीजन यानी 3। ये किस अवस्था में है, संतुलन अवस्था में। ये ऑलरेडी किस में है, संतुलित अवस्था में, संतुलित। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि रासायनिक समीकरण के 2 भाग होते हैं, एक असंतुलित और एक असंतुलित यानी कंकाली समीकरण, रासायनिक समीकरण, और दूसरा संतुलित रासायनिक समीकरण। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित आखिर क्यों करें, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार रासायनिक समीकरण को संतुलित करना द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो द्रव्यमान को न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। इन द्रव्यमान संरक्षण के नियम। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करें, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार, इसका नियम कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो निर्माण किया जा सकता है, यानी द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है, और न ही द्रव्यमान उसे नष्ट किया जाए, यानी न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है, उसका विनाश किया जा सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, उसे संतुलन की अवस्था में बनाए रखते हैं। अर्थात अभिकारक और उत्पाद आपस में बराबर होने चाहिए।